बच्चों, हैप्पी रिपब्लिक डे। देखो, एक तो आता है इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त को होता है। आज 26 जनवरी है, ये रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे को समझो कि ये होता क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान भी उसको हिंदी में बोलते हैं, वो इस दिन से लागू हुआ था। यानी ये वो दिन है जब से हमारा संविधान वजूद में आया। संविधान को समझो कि संविधान होता क्या है। हम जो इस देश में रह पा रहे हैं आज़ादी से, हमें वोट का अधिकार है, हम यहाँ के नागरिक हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं संविधान बनने के बाद। अगर संविधान ना होता तो हमारा यहाँ पे कोई वजूद ना होता, हमारे अधिकार ना होते, राइट्स ना होते हमारे, हम अपनी आवाज़ ना उठा पाते, हम वोट ना दे पाते। अगर हमें सरकार से कोई प्रॉब्लम है तो हम सरकार से कह ना पाते, समझ रहे हो। तो हम यहाँ समझो जी ही नहीं सकते थे अगर संविधान ना होता। तो ये वो दिन है जिस दिन से संविधान लागू होता है। संविधान यानी एक तरह से चलने लगता है। तो ये एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि यहाँ के हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उन सबको अधिकार मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है, पूरा सिस्टम ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चल रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। ये दिन क्यों मनाए जाते हैं, क्यों हम बैठे हैं, क्यों झंडा फहरा रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। ये संविधान, ये देश तभी चल सकता है जब हम क्या बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। जिम्मेदार नागरिक कौन होता है? जिम्मेदार नागरिक वो होता है जो अपने देश को परेशान ना करे, अपने देश को के लोगों को परेशान ना करे। यानी उससे किसी को परेशानी ना हो, मेरे पड़ोसी को मुझसे परेशानी ना हो, मेरे एनवायरनमेंट को, है ना, ये जो एनवायरनमेंट है इसको मेरे से कोई परेशानी ना हो। ये है जिम्मेदार नागरिक बनना। ये याद रखना, छोटी सी डेफिनेशन मैंने दी है। जिम्मेदार नागरिक बनने का मतलब ये है कि मुझसे किसी को भी कोई परेशानी ना हो, किसी इंसान को परेशानी ना हो और हमारे एनवायरनमेंट को परेशानी ना हो। मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, हम एनवायरनमेंट को कैसे परेशान करते हैं? जब हम कचरा फैलाते हैं, जब हम कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, जब हम गंदगी फैलाते हैं, जब हम कूड़ा जलाते हैं, ये एनवायरनमेंट को परेशान करना है। अब जब एनवायरनमेंट ख़राब होगा उससे क्या होगा कि लोगों को बीमारियां होंगी, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, देश को, देश के लोगों को नुकसान होगा। जब लोग बीमार होंगे तो वो कैसे काम करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे कुछ भी वो कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो याद रखना कि जिम्मेदार नागरिक का मतलब ये है कि मेरे से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप इस पे सोचते जाओ, इसको खोलते जाओ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे किसी को परेशानी हो सकती है। आप कहीं, आपके हाथ में कोई कील है, आप सड़क पे जा रहे हो, आपने फेंक दी सड़क पे, अब पता चला पीछे से गाड़ी आ रही थी और वो कील जो है उसमें गाड़ी के पहिए में लग गई, उसमें चुभ गई, पहिए में पंक्चर हुआ, वो आदमी कहीं ज़रूरी काम से जा रहा था, वो बैठा है। या ऐसा भी हो सकता है कि टायर ही फट जाए और गाड़ी ही पलट जाए और उसकी मौत हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी, जिससे हम क्या करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मैं बाइक चला रहा हूँ और बस हॉर्न बजाया जा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, शोर हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे घर में डीजे है, मैंने बहुत तेज़ आवाज़ से डीजे बजा रखा है और उससे अड़ोस पड़ोस के लोग सब परेशान हो रहे हैं। मतलब आप सोचते जाओ ऐसा क्या हो सकता है कि मुझसे लोग परेशान हो रहे होंगे। बस ये देखना है कि यार मुझसे कोई परेशान तो नहीं हो रहा। ये है जिम्मेदार नागरिक बनना। तो अभी भी आप ऐसे बहुत से काम कर सकते हो जिससे लोग परेशान हो सकते हैं, जिससे लोगों को आपकी वजह से कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है। आपने रास्ते में कूड़ा फेंक दिया, किसी का पैर लग गया, कोई केले का छिलका है उस पर उसका पैर रखा गया, वो फिसल के गिर गया, या आपने कहीं कूड़ा फेंका, वो इकट्ठा हो रहा है, नालियाँ अटक रही हैं, नाले अटक रहे हैं, समझ लो। तो इस तरीके से सोचना है कि मेरे से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। अगर आप ऐसे सोचने वाले बन गए और अपने आप को आपने रोकना शुरू कर दिया इस तरह की चीज़ों से,
तो आप एक अच्छे नागरिक हैं, आप एक समझदार नागरिक हैं। तो बनेंगे आप एक अच्छे नागरिक, समझदार नागरिक, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी आप जैसे जैसे पढ़ेंगे जानते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस पर हमें चलना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को मानना है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। समझे?